बोली सदगुरु भगवान की जय, सांचे दरबार की जय, उमापति महादेव जी की जय, श्री कृष्ण बलदेव जी की जय। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। पूज्य गुरुदेव भगवान की जय। प्रिय भगवत प्रेमियों, हम सब बहुत ही भाग्यशाली हैं जो परमात्मा की कृपा से, ईश्वर की अनुकंपा से समय समय पर सत्संग विचार सुनने के लिए उन्हीं महापुरुषों की कृपा से हम सबके जीवन में सत्संग विचार मिलता है समय समय पर। कहते हैं, एक भजन है, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म के साथ, कि हे प्रभु अगर देना है तो दीजिए जन्म जन्म के साथ, कि हे भगवान इस संसार में आपसे ही सारे संबंध हैं, आपसे ही सारे रिश्ते हैं और जन्म जन्म के साथी तो आप ही हैं। तो भक्त ने बहुत सुंदर गाया कि देना हो तो दीजिए जन्म जन्म के साथ, कि हे परमात्मा आप हमें माया के इस भंवर में मत छोड़ो, आपसे ही साथ है, जन्म जन्म के साथ है और आपने ही सब कुछ बनाया, चांद सूर्य तारे ग्रह गोचर नक्षत्र सब कुछ तो आपने ही बनाया, फिर मुझे भय किस बात की है? किसी बात की नहीं। सज्जनों, कहते हैं जब महाभारत युद्ध आरंभ हुआ था तो यहाँ गुरु और शिष्य की मैं बात कर रही हूँ। भगवान श्री कृष्ण जगत गुरु हैं और अर्जुन उनका शिष्य है। जिस अर्जुन को उन्होंने ब्रह्म ज्ञान दिया, दीक्षा दिया रणभूमि के अंदर, आप सब जानते ही हैं गीता की रचना रणभूमि में ही हुआ है। कुरुक्षेत्र की भूमि पर गीता जी की रचना हुई। सज्जनों, उसी गीता के अंदर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं कि हे पार्थ, ये तो पहले ही सब मर चुके हैं, इनको मारने में कोई पाप नहीं लगेगा, तुम्हें सिर्फ अपना कर्म करना है और ये जो जीत का सेहरा है ये मैं तुम्हारे सिर पे बांधना चाहता हूं। सज्जनों, भगवान भी जब इस संसार में आते हैं तो आपके जैसे ही बन के आते हैं, मनुष्य बन के ही आते हैं और वो भी आस करते हैं किसी ना किसी से, क्योंकि करने वाले तो परमात्मा ही है, भगवान है, लेकिन वो श्रेय नहीं लेना चाहते, वो श्रेय किसी और को देना चाहते हैं। यही अंतर है नर में और नारायण में। सज्जनों, वो नारायण हैं और हम लोग नर हैं। जो नर होता है उसे हमेशा कुछ पाने की इच्छा होती है, लेने की लालसा होती है, लेकिन जो नारायण है उसे न तो पाने की लालसा है न लेने की लालसा है, वो देने की लालसा रखता है, क्योंकि वो देने वाला है। इसीलिए कहा जाता है कि मैं नर हूं तुम नारायण, तुमने मुझको भी दिया ये तन, कि हे परमात्मा मैं नर हूं और तुम नारायण हो, तुमने दिया ये तन, कि ये तन तो तुमने दिया है, ये भी एक कर्ज है कि जिस तन की रचना आपने किया, ये तन भी तो आपका है, मन भी आपका है, तो ये धन दौलत तो सब कुछ उसी का है। सज्जनों, महाभारत युद्ध में जब अर्जुन प्रतिज्ञा लेते हैं कि आज सूर्यास्त तक, सूर्य अस्त होने से पहले ही मैं जयद्रथ का वध कर दूंगा, नहीं तो मैं अग्नि समाधि ले लूंगा। सज्जनों, ये प्रतिज्ञा कोई साधारण प्रतिज्ञा नहीं थी और आप सभी जानते हैं शिष्य तभी पूर्ण होता है जब उसको पूर्णता अपने गुरु पर विश्वास होता है। अर्जुन को तो पता था मैं जो प्रतिज्ञा ले रहा हूं इसे मैं नहीं पूर्ण करूंगा, इसे पूर्ण करने वाले तो भगवान श्री कृष्ण हैं, और उन्होंने प्रतिज्ञा ले लिया। और सज्जनों, इधर जो जयद्रथ है उसको बचाने के लिए आज एक से एक धनुर्धर, एक से एक बलवान लोग, एक से एक दिव्यास्त्र लिए खड़े थे। द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, कर्ण,
राजा शल्य, अनेक ऐसे महारथी थे जो अर्जुन के मार्ग अवरोध करके खड़े थे। आज जयद्रथ तक अर्जुन कैसे पहुंचेंगे सज्जनों? और समय भी बहुत कम था, सूर्यास्त होने में कुछ ही समय बाकी था। और इधर भगवान श्री कृष्ण जो थे, प्रतिज्ञा तो पार्थ ने लिया था, लेकिन चिंता किसको थी? भगवान श्री कृष्ण को। सज्जनों, हम और आप तो व्यर्थ के ही चिंता करते रहते हैं कि नहीं, बड़ी टेंशन है आज के समय में। जिससे आप मिलिए, आप पूछिए कैसे हैं आप, लोग कहेंगे बड़ी टेंशन है। खास टेंशन है? किस चीज की टेंशन है भाई? जब ये शरीर भी आपका नहीं है तो फिर टेंशन किस बात की है? फिर चिंता किस बात की है? आप अपना कर्म करिए ना, वो नहीं करना है व्यर्थ की चिंता करके। और जानते हैं क्या चिंता से मिलता है? शुगर, बीपी हाई, कैंसर, टाइफाइड, बहुत ऐसी भयानक बीमारियां हैं जो व्यक्ति को ग्रसित कर देती हैं। सज्जनों, मिला तो कुछ नहीं, खो रहे हैं आप, अपना जीवन भी खो रहे हैं, अपना धन भी खो रहे हैं, अपना बल भी खो रहे हैं। फिर मिला क्या चिंता करने से? कुछ नहीं। अर्जुन को पता था प्रतिज्ञा मैंने लिया है, लेकिन चिंता किसको है? भगवान श्री कृष्ण को। भगवान श्री कृष्ण पूछते हैं कि हे पार्थ, जयद्रथ तक आज पहुंचना संभव नहीं लग रहा है। अर्जुन कहते हैं कि हे माधव, मैं नहीं जानता हूं, मैंने तो प्रतिज्ञा ले लिया है और सूर्यास्त होने के बाद मैं अग्नि समाधि ले लूंगा, अब आप जानिए क्या करना है। सज्जनों, ऐसा विश्वास चाहिए गुरु के ऊपर। ये नहीं कि जब सब बढ़िया हो तभी विश्वास रखो, और जब कुछ जीवन में थोड़ा सा उल्टा पलटा हो गया तो बस गुरु ही बदलने लग जाओ। गुरु से ही विश्वास उठ जाता है। सज्जनों, आप दुनिया के किसी भी कोने में रहिए, लेकिन गुरु तो गुरु होता है। गुरु जीवन में एक ही बार बनाया जाता है, पूर्ण गुरु एक ही बार आते हैं जीवन में। बाकी बहुत गुरु बैठे हैं संसार के अंदर, कमी नहीं है। आपने सुना ही होगा, कबीरदास जी का एक दोहा है, लोभी गुरु और लालची चेला, नरक में हो ठेलम ठेला। जब लोभी गुरु होता है और लालची चेला होता है तो फिर दोनों तो फिर डूबना ही डूबना है, और दोनों ही नरकगामी होते हैं, फिर कोई स्वर्ग नहीं जा सकता। इसीलिए सज्जनों, गुरु की पहचान ही अलग होती है। भगवान श्री कृष्ण जगत गुरु हैं, लेकिन क्या उन्होंने घर परिवार संसार, क्या उन्होंने सब कुछ छोड़ा? सब कुछ में रहते हुए भी योगेश्वर हैं, वो योग में स्थित होते हैं। ऐसे गुरु की आवश्यकता है आज समाज को। तो सज्जनों, इसीलिए जो योग में स्थिर होता है वो घर गृहस्थ में रह के भी उससे परे है। वो लिप्त नहीं है, निर्लिप्त है, शरीर से ऊपर है। वो एक अवस्था होती है जो व्यक्ति वहां तक पहुंच चुका है। और सज्जनों, इसीलिए जो पार्थ थे उनको पता था कि इनके रहते मुझे क्या चिंता है। जब उन्होंने पूछा तो पार्थ ने बड़ा अच्छे स्वर में कहा कि सूर्यास्त होने के बाद मैं अग्नि समाधि ले लूंगा। प्रतिज्ञा मैंने लिया है, लेकिन मुझे अपनी प्रतिज्ञा याद है, मैं अग्नि समाधि भी लेने के लिए सज्ज हूं। पार्थ के मुख से जैसे ये बात निकली, भगवान का हृदय बेहबल हो उठा कि मुझे अपने शिष्य को कैसे बचाना है, इसकी प्रतिज्ञा को कैसे पूर्ण करना है। सज्जनों, जो जगत गुरु है, जो 16 कलाओं से पूर्ण है, पूर्ण अवतार हैं भगवान श्री कृष्ण, उनके नीति के आगे किसकी नीति चल सकती है? सुरक्षा के अनेक कवच को भेदते हुए भगवान श्री कृष्ण वहां तक पहुंचे और सूर्य अस्त होने में कुछ ही घड़ियां बाकी थी। भगवान ने देखा कि अब जयद्रथ तक हम ऐसे नहीं पहुंच पाएंगे लड़के, तो भगवान ने क्या किया? भगवान ने, कहते हैं कि जब भगवान ने नेत्र खोला, श्री नारायण ने नेत्र खोला, तो एक आंख से आदित्य विष्णु का जन्म हुआ और एक आंख से चंद्रमा का जन्म हुआ, जो रात्रि में अंधकार मिटा देते हैं और दिन में प्रकाश होता है, धूप होती है, घाम कह लेते हैं। जो घाम ना हो तो कोई भी चीज आपको नहीं मिल सकता है, ना तो फल उगेगा, न साग सब्जियां उगेंगी, न अन्न धन, कुछ नहीं मिलेगा। सज्जनों, तो जिनके आंखों से आदित्य और चंद्रमा के
जन्म हुआ है, उदित हुए हैं वो लोग इस संसार में, तो भगवान श्री कृष्ण ने अपनी पलक जैसे ही एक बंद किया तो उसी समय सूर्यास्त हो गया। सूर्यास्त हुआ नहीं था, क्योंकि जिनके नेत्र से आदित्य विष्णु का जन्म हुआ है, उदित हुए हैं वो, तो उन्होंने जैसे अपना एक आंख झपकाया वैसे ही वो उनके संकेत को समझ गए और बादलों के बीच में सूर्य जाके कहीं छुप गए। और इधर सब कहने लगे कि सूर्यास्त हो गया और अर्जुन अब अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण करे, अपनी अग्नि समाधि लेने के लिए सज्ज हो जाए। और अर्जुन भी, जो पार्थ हैं, वो रथ से उतर गए और उन्होंने अग्नि चिता बनाया और उस चिता में अग्नि प्रज्वलित किया और कहा कि मैं अब अग्नि समाधि लेने जा रहा हूं। लेकिन सजनों, उस समय जो दृश्य था, उस समय जो एक घटना घटी, वो विचार करने योग्य है, सोचने योग्य है। आप सोचिए, जो चिता बना लिया, जिसने अग्नि को प्रकट भी कर लिया, अब उस चिता पर बैठने जा रहा है, लेकिन फिर भी भगवान श्री कृष्ण के चेहरे पर मंद मंद मुस्कान है। और वहां पर सभी लोग, दोनों पक्ष के जितने भी योद्धा थे, सब आ गए कि अर्जुन अग्नि समाधि ले रहे हैं और हमें उनकी अग्नि समाधि को देखना है। और सजनों, फिर जयद्रथ के तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था और जयद्रथ भी वहां भागते हुए आया, लेकिन भगवान श्री कृष्ण उसी क्षण की प्रतीक्षा कर रहे थे। और भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे पार्थ, हे अर्जुन, ये रहा जयद्रथ और ये रहा सूर्य, लेकिन जयद्रथ के वध करने से पहले तुम्हें मेरी एक और सुझाव समझना होगा, क्योंकि जयद्रथ के पिता ने इसको वरदान दिया है कि जो इसके सर को काटेगा उसका मस्तक 100 टुकड़ा हो जाएगा। तो इसलिए तुम ऐसे अस्त्र का उपयोग करना कि इसका शीश कट के इसके पिता की गोद में जाके गिरे और इसके पिता के सर का ही 100 टुकड़ा हो जाए। सजनों, ये किसकी नीति हो सकती है? स्वयं नारायण के था ये नीति, भगवान श्री कृष्ण के नीति थी और उनके नीति के आगे सब फेल हो जाते हैं। और सजनों, हुआ भी यही। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि ये रहा सूर्य और ये रहा जयद्रथ, और जयद्रथ ठीक अर्जुन के ठीक सामने ही खड़ा था और अर्जुन अभी गांडीव रखे नहीं थे और उन्होंने अपनी गांडीव पर दिव्य अस्त्रों का संधान किया और जयद्रथ का वध कर दिया, उसके शीश को काट दिया और उसी बाण पे उसका शीश उसके पिता की गोद में जाके गिरा। उसका पिता उस समय अपने दोनों नेत्र बंद करके बैठा हुआ था। और सजनों, जिस समय वो बाण सहित वो शीश उसके पिता की गोद में गिरा तो एक जैसे बम विस्फोट होता, ऐसे ही विस्फोटक हुआ उसका सर, और जैसे ही विस्फोटक हुआ तो उसके पिता का मस्तक भी विस्फोट हो गया। ना जाने कितने टुकड़े हुए, 100 टुकड़े हुए कि कितने टुकड़े हो गए, गिनती भी नहीं हो सकती है। तो सजनों, ऐसे ऐसे लोग थे जो मोह से पीड़ित थे, मोह से ग्रसित थे। वो जानते थे कि मेरा संतान जो है, मेरी संतान जो है, मेरा जो पुत्र है, मेरा जो बेटा है, वो अधर्मी है, लेकिन फिर भी उन लोगों ने अपना जो भक्ति के पुण्य कह लीजिए या तपस्या का पुण्य कह लीजिए, उसका कवच एक पहना के रखा करते थे वो लोग कि इससे हमारी संतान की हानि नहीं होगी। लेकिन सजनों, पाप जो होता है वो कभी पचता नहीं है, इसीलिए कहा जाता है पाप और पारा दोनों नहीं पचता है, वो छेद छेद के बाहर आता है। जयद्रथ के पिता को बड़ा अहंकार था अपनी तपस्या पर, और यही कारण था कि उसने अपने पुत्र को ऐसा वरदान दिया था कि मेरे पुत्र को कोई मार नहीं पाएगा, जो मारेगा वो ही मर जाएगा, हमारा पुत्र भी मरेगा और वो भी मरेगा। तो भगवान श्री कृष्ण जैसे नितज्ञ कौन था इस संसार में? कोई भी नहीं। भगवान जानते थे कि अगर ये अच्छा पिता होता तो कुछ अच्छा अपने पुत्र से इस समाज का कुछ अच्छा कार्य करवाया होता, जिससे इस समाज को लाभ होता, जिससे समाज का विकास होता। लेकिन ये तो मोह से ग्रसित था, मोह से पीड़ित था और इसका शीश इसके बाप की गोद में ही जाके गिरना चाहिए, इसके साथ उसके बाप का भी अंत हो जाना चाहिए। तो सजनों,
कहा जाता है कि सिर्फ बच्चे को जन्म देने से मतलब नहीं होता है, उसके भविष्य को भी सुरक्षित किया जाता है। क्योंकि आज लोग संतान को तो जन्म देते हैं, लेकिन संतान को महान नहीं बनाते हैं। मोह से इतना पीड़ित होते हैं, इतना पीड़ित होते हैं कि उनकी संतान उन्हीं के साथ गलत कर रही है, लेकिन उनको पता ही नहीं है। उनको पता होते हुए भी वो समझना नहीं चाहते हैं। और बहुत से लोग हमसे भी मिलते हैं और कहते हैं, अब क्या करें, हमारी ही तो संतान है, अब गाली दे रही है तो क्या करें, मार रही है तो क्या करें। सज्जनों, आप अगर ऐसा करेंगे तो फिर समाज से आशा आप क्या रखेंगे? फिर समाज में कुरीतियां तो फैलती ही जाएंगी ना। आज किसी ने, एक ने अपनी माँ को गाली दिया है तो उसके परिवार में बहुत लोगों ने सुना है, तो वो एक परंपरा चलती है। और महतारी भी ऐसी हैं आज के समय की, जो जननी हैं, वो कहती हैं कि मुझे ही तो दिया है। अरे भाई, तुझे ही दिया है तो ये एक परंपरा लागू हो जाएगा। बेटा है तो क्या है, उसे दंड देना जरूरी होता है। अगर जयद्रथ के पिता अपने पुत्र को दंड दिए होते, समझाए होते, डांट फटकार लगाए होते, तो आज जयद्रथ इतना बड़ा अधर्म का कार्य नहीं करता, पाप नहीं इकट्ठा कर पाया होता। तो सज्जनों, संतान के निर्माण में माता पिता का बहुत बड़ा भूमिका होता है, बहुत बड़ा दायित्व होता है। सिर्फ जन्म देने से कोई माता पिता नहीं बन जाता है। जन्म तो पशु भी देते हैं, जानवर भी देते हैं। सज्जनों, मनुष्यों में और जानवरों में, पशुओं में अंतर है। मनुष्य में धर्म होता है और पशुओं में धर्म नहीं होता है। उनकी कोई बेटी नहीं होती है, उनकी कोई माँ नहीं होती है, उनकी कोई बहन नहीं होती है, उनका कोई संबंध नहीं होता है, क्योंकि उनमें धर्म नहीं है। धर्म किसमें है? मनुष्य में। तो मनुष्य में ही अगर धर्म नहीं होगा तो फिर ये समाज तो पशु तुल्य हो जाएगा। तो सज्जनों, आज अगर बेटा आपको आज गाली दिया है, मार रहा है, तो कल वो इतना हिंसक बन जाएगा, इतना हिंसक प्रवृत्ति उसके अंदर आ जाएगी। और आरंभ घर से ही होता है। जयद्रथ का पाप क्या था? एक दूसरे की पत्नी को उठा के लेके जा रहा था। आज भी समाज में ऐसा हो रहा है। और उसको शरण देने वाले कौन लोग थे? धृतराष्ट्र, द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा, कर्ण, ऐसे महारथी लोग थे, लेकिन एक अधर्मी को सपोर्ट कर रहे थे। जिस दिन वो द्रौपदी को उठा के रथ पर बिठाया था, लेके जा रहा था, उसी दिन अगर ये महारथी रहे होते तो उसको मार दिए होते, लेकिन ऐसा नहीं वो लोग किए, उसको छूट दे रखे थे। बहुत अच्छा लगता है जब शुरू में कोई अपराध करता है तो, और एक छोटा सा अपराध व्यक्ति को बड़ा अपराधी बना देता है। तो सज्जनों, अगर छोटे गलती पर अंकुश नहीं लगाएंगे तो फिर एक दिन वो अपराधी बन के इस समाज में जाना जाएगा। फिर क्या आप उस पर अंकुश लगा पाएंगे? कभी नहीं। तो सज्जनों, यही अपराध जयद्रथ के माता पिता ने भी किया था। पिता ने वरदान दे दिया था कि मेरे पुत्र को कोई मारेगा नहीं, और जो मारेगा उसका मस्तक 100 टुकड़ा हो जाएगा। और भगवान श्री कृष्ण जानते थे, इसीलिए वो कहे कि मरने के बाद हे पार्थ, जयद्रथ को मारने से पहले ऐसे दिव्यास्त्र का प्रयोग करो कि इसका शीश कट के इसके पिता की गोद में जाके गिरे, कि उसके वरदान का भी एहसास हो कि वो वरदान किसको दिया था। तो सज्जनों, मोह ठीक नहीं होता है, चाहे वो संतान के लिए हो, चाहे भाई बहनों के लिए हो। आप जो सही है वो सही है, जो गलत है गलत है, कहने का हिम्मत रखिए, ताकत रखिए। क्योंकि जब आपके अंदर सत्य आता है तो आपके साथ साथ सारी दैवी शक्तियां कार्यरत हो जाती हैं, सारी दैवी शक्तियां आपका साथ देती हैं, आपका मार्गदर्शन करती हैं। और जब कोई हिंसक बनता है, पाप करता है, अधर्म करता है, तो उसके साथ साथ सारी आसुरी शक्तियां कार्यरत होती हैं और उसके पाप में इतनी वृद्धि करवाती हैं, इतनी वृद्धि करवाती हैं कि उसका झट से ही नाश हो जाता है। और कहा जाता है कि व्यक्ति अपने सर्वनाश के द्वार खोल लिया है।
तो सज्जनों, कुछ भी करने से पहले आप विचार करिए कि आप अपनी संतान को क्या दे रहे हैं, उस योग्य है या नहीं है। आप क्या सिखा रहे हैं, आगे चल के वो क्या बनेगा। आप उसके गलतियों पर पर्दा मत डालिए, आप उसके गलतियों को समाज में लाइए, बताइए। हो सके आपसे नहीं मान रहा, किसी और से मान जाएगा, उसका अपराध वही कम हो जाएगा। आप उसके अपराध में वृद्धि मत करिए। और सज्जनों, माता पिता अच्छा भी बनाते हैं संतान को और बुरा भी बनाते हैं। सज्जनों, अब हम बात कर लेते हैं वीर शिवाजी की। वीर शिवाजी महाराष्ट्र के हुए, उनकी माता जीजाबाई, और जीजाबाई ने अपने संतान को ऐसा संस्कार दिया था, उन्होंने कहा था कि किसी भी स्त्री को कुदृष्टि मत डालना, मत देखना, क्योंकि जिससे तुम्हारा विवाह होगा वही तुम्हारी पत्नी होगी। बाकी पूरे भारत के, पूरे विश्व के जो स्त्रियां होंगी वो तुम्हारी माँ होंगी और बहन होंगी। तो सज्जनों, उन्होंने अपनी माँ को वचन दिया था और वो वचन को पूर्ण किए। वो किसी भी पर स्त्री को सिर्फ यही रिश्ता रखते थे, मेरी माँ है और मेरी बहन है, और वो कभी अमर्यादित शब्द नहीं बोले किसी को। सज्जनों, इतिहास साक्षी है। तो ये माता पिता ही होते हैं कि वो अपनी संतान को क्या बना रहे हैं और उनको बना के समाज में क्या कायम करना चाहते हैं। तो सज्जनों, इधर जयद्रथ का वध के साथ साथ उसके पिता का भी अंत हुआ, वध हुआ। और इधर अग्नि जो समाधि अर्जुन लेने जा रहे थे, क्योंकि अर्जुन वहां तक जयद्रथ तक नहीं पहुंच पाते, सूर्यास्त हो जाता, लेकिन भगवान श्री कृष्ण जैसा गुरु थे उनके जीवन में, ऐसा कुशल मार्गदर्शक करने वाला व्यक्तित्व अर्जुन जी के पक्ष में धर्म था। और जहां धर्म होता है वहां बुराई का नाश हो जाता है, बुराई का अंत हो जाता है। सज्जनों, इसीलिए कहा जाता है कि जहां प्रकाश है वहां अंधकार टिक ही नहीं सकता है, जहां बुराई है वहां अच्छाई जा ही नहीं सकती है, और जहां अच्छाई है वहां बुराई आ ही नहीं सकती है, वो अपना मार्ग बना लेगी। तो इसीलिए जो धर्म, जिनके जीवन में धर्म होता है, वो व्यक्ति धर्म, जिसके जीवन में धर्म होता है, वो जहां भी जाएगा, आधार्मिक लोग जो होंगे, जो अधर्म के पथ पर चलने वाले लोग होंगे, वो अपने आप उनसे दूरी बना लेते हैं, वो अपने आप दूर भागेंगे उनसे, क्योंकि वो जब भी उस व्यक्ति के पास आएंगे तो उन्हीं का हानि होगा, उनका बुरा हो जाएगा। कहते हैं ना, प्रकाश के सामने जब अंधकार जाता है तो मिट जाता है, ऐसे ही धर्म के समक्ष जब अधर्म जाता है तो मिट जाएगा, उसको कोई बचा नहीं सकता है। तो सज्जनों, कभी अधर्म कायम नहीं रहा है, कभी बुराई कायम नहीं रही है। हाँ, सत्य संघर्ष करता है, धर्म जूझता है, पर वो अंधकार में नहीं रह सकता है, बुराई को बरकरार नहीं रखेगा। और जो अर्जुन है उनके जीवन में धर्म वास करता है, और जहां धर्म है वहीं तो भगवान श्री कृष्ण है, और जिसके पक्ष में भगवान श्री कृष्ण है उसका कभी हार तो हो ही नहीं सकता है, जीत ही जीत होता है। वो जहां भी जाएगा उसकी जीत होगी, क्योंकि उसके साथ धर्म है, और धर्म ही तो परमात्मा है, धर्म ही तो ईश्वर है। तो सज्जनों, आज के कुछ ऐसे ही भाव थे जो मैं आपके समक्ष लेके आई थी, उपस्थित हुई थी। हमें जानना होगा कि हमें अपनी संतान को क्या बनाना है, क्योंकि कहते हैं कि जीवन में धर्म नहीं रहेगा तो वो मनुष्य नहीं होता, फिर वो पशु होता, पशुओं में धर्म नहीं होता है। और सज्जनों, ऐसा पशुवत वाला जीवन जीने से तो अच्छा है मर जाना, क्योंकि जब जीवन में धर्म नहीं रहेगा तो व्यक्ति जी के क्या करेगा, इस संसार पर एक बोझ बनता है। और इसीलिए धर्म अधर्म को निगल जाता है, प्रकाश अंधकार को निगल जाता है। इसीलिए कहा जाता है जहां धर्म है वहां अधर्म आ नहीं सकता है। तो सज्जनों, अर्जुन धर्म के प्रतीक हैं, और भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के पक्ष में अर्जुन के सारथी बनना भी स्वीकार कर लिए, क्योंकि जो धार्मिक व्यक्ति होता है, जिसके जीवन में धर्म वास करता है, उसके पक्ष में सदा ईश्वर खड़े होते हैं।
ईश्वर का न्याय होता है, परमात्मा का न्याय होता है, उस व्यक्ति का न्याय नहीं होता है। वो व्यक्ति नहीं बोलता है, धर्म बोलता है। वो धर्म की वाणी होती है, वो मिथ्या नहीं हो सकता है। तो सज्जनों, इसीलिए आस करते हैं, विश्वास करते हैं समस्त मानव जाति से कि ये समाज पशु तुल्य ना हो, सबके जीवन में धर्म का वास हो और सबके जीवन में भगवान श्री कृष्ण जैसे गुरु खड़े रहें, उनका मार्गदर्शन करें, हर बुराई से बचाएं, हर अच्छाई पर चलाएं और धर्म को जीवन में रोपण करें। यही कुछ भाव था जो मैं लेके आपके समक्ष उपस्थित हुई थी और मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहती हूँ। आग्रह करना चाहती हूँ कि परमात्मा के सिर चरणों में जय घोष अर्पित करते हैं। तब बोलिए श्री कृष्ण बलदेव जी की जय, जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण की जय, लक्ष्मी नारायण की जय, उमापति महादेव जी की जय, पूज्य गुरुदेव भगवान की जय। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। धन्यवाद।